मार्टिन लूथर ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन मैं उससे जानता हूं जो मुझे लेकर चलता है। भविष्य के विषय में बहुत सारी बातें अनिश्चितता में हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हम उससे जानते हैं जो भविष्य को जानता है। हालेलुया। वो अपने लोगों को लेकर उस विश्राम के देश में प्रवेश कर चुका है, जिसे देने का वादा सेनाओं के यहोवा ने अपने कौम को, अपने लोगों को किया था। और 12 पद में यहां लिखा है, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। यह साल था उसी देश की उपज में से खाने का, यह समय था वाचा के देश में प्रवेश करने का, यह समय था जंगल की 40 साल की वो कष्टदायक, वो चुनौतीपूर्ण, वो सांपों से भरी हुई, वो चुनौतियों से भरी हुई यात्रा की समाप्ति के बाद विश्राम के देश में प्रवेश करने का यह समय अब था। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से आप सभी को शालोम। इस नए साल पर यह पहला संदेश है और इस संदेश के माध्यम से आप सभी को मैं बरकत देना चाहता हूं। मार्टिन लूथर ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन मैं उससे जानता हूं जो मुझे लेकर चलता है। भविष्य के विषय में बहुत सारी बातें अनिश्चितता में हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हम उससे जानते हैं जो भविष्य को जानता है। हालेलुया। यहोशू अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है और वो अपने लोगों को लेकर उस विश्राम के देश में प्रवेश कर चुका है, जिसे देने का वादा सेनाओं के यहोवा ने अपने कौम को, अपने लोगों को किया था। यहोशू के 5 अध्याय के 10 और 11 और 12 पद को जब हम देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि लिखा है कि उस संध्या को इन्होंने फसह का पर्व मनाया और फसह के पर्व को मनाने के लिए जिस अखमीरी रोटी की इन्हें आवश्यकता थी और जिस अखमीरी रोटी को बनाने के लिए जिस उपज की इन्हें आवश्यकता थी, वो उपज उस ही देश के फसल में से आया। उसी देश के फसल में से इन्हें वो उपज मिली। और उसके बाद 12 पद में लिखा है उसके आखिरी हिस्से में, और उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। यह साल था उसी देश की उपज में से खाने का, यह समय था वाचा के देश में प्रवेश करने का, यह समय था जंगल की 40 साल की वो कष्टदायक, वो चुनौतीपूर्ण, वो सांपों से भरी हुई, वो चुनौतियों से भरी हुई यात्रा की समाप्ति के बाद विश्राम के देश में प्रवेश करने का यह समय अब था। और अब ये विश्राम के देश में ना सिर्फ प्रवेश किए हैं, लेकिन इस ही साल से, इसी वर्ष से अब इन्हें उसी देश की उपज भी मिलने लगी है। अब एक बात जो मैं सोचने लगा कि क्या ये इतना आसान था जितनी सहजता से हम पढ़ रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं, ये बिल्कुल भी सहज नहीं था। खुदा के लोगों, आपकी जिंदगी में इस बात को मैं प्रोक्लेम करना चाहता हूं। हो सकता है आपका आज तक का ये सफर चुनौतीपूर्ण रहा है, जंगल का रहा है, सांपों से भरा हुआ रहा है, शत्रुओं से लड़ने का, अमालेकी जैसे शत्रुओं से लड़ने का ये साल रहा है। लेकिन मैं विश्वास से आपको इस बात को कहता हूं, यदि आप विश्वास के साथ उन वादों को थामे रहे और उन वादों के प्रति क्रियाशील रहे, आप भी विश्राम को देखेंगे और इस साल में आप उस फसल को खाने पाएंगे, उस उपज को खाने पाएंगे, उस कमाई को खाने पाएंगे जिसे आपको और मुझे देने का वादा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने किया है। इतना आसान था क्या? नहीं, ये कदाचित आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसे सहज कर दिया। इससे पहले कि कनान देश में प्रवेश करते, वहां की उपज में से खाते, यरदन नाम की एक नदी थी, उस समय उफान पर थी, उस समय बाढ़ से भरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके स्त्रियों और बच्चों समेत उस नदी में से, यरदन में से पार होने के लिए उन पर दया की। और जानते हैं क्या हुआ? 5वें अध्याय के 1 पद के आखिरी में, जब पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने, कुछ राजा नहीं, सब राजाओं ने, और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना। क्या सुना? कि कैसे सेनाओं का यहोवा अपने लोगों को लेकर उस यरदन नदी को पार कर गया है, उनके स्त्रियों को, उनके बच्चों को पार करवा दिया है। लिखा है, ये सुनकर इजराइलियों के डर के मारे उनका, शत्रुओं का मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा।
क्या ये डर रहे हैं इजराइलियों से? नहीं, ये तो डर रहे हैं सेनाओं के यहोवा से, जो अपने लोगों के लिए अद्भुत काम करता है। मेरी ये दुआ है आपके लिए, इस साल में आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम हो कि शत्रु देखकर घबरा जाए, शत्रु देखकर घबरा जाए। उसके वादों को थाम के रहना, उसके वादों के प्रति क्रियाशील रहना, आप भी विश्राम को देख पाएंगे, आप उपज को खाने पाएंगे। एक आखिरी बात आपको बताकर मैं समाप्त करूंगा आपके लिए दुआ करके, वो ये है, उस समय तो जोशुआ यहोशू लीड कर रहा था, जो परमेश्वर से हिदायत पाकर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था। इस समय तो हमारी अगुवाई खुद यीशु मसीह कर रहे हैं, जो खुद वचन है। उसके हाथ को थाम के रखिए, यीशु मसीह के हाथ को थाम कर चलिए, वो आपको विश्राम की अवस्था में अवश्य पहुंचा देगा। और जंगल का रास्ता तय करना इसलिए ज़रूरी है कि जिसने जंगल के सफ़र को पार कर लिया, जिसने उस कठिन चुनौतियों को, परिश्रम को पार कर लिया, अब कनान में छोटी मोटी चुनौतियां कुछ नहीं होंगी। अब तक चुनौतीपूर्ण समय इसलिए रहा है कि आप मजबूत योद्धा बन सके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। स्मरण रखना, इस समय में आपकी अगुवाई कौन कर रहा है। आप भविष्य नहीं जानते, कोई बात नहीं। कल के विषय में नहीं जानते, कोई बात नहीं। आपको उसे जानना काफी है जो भविष्य को बनाने वाला और सब कुछ जानने वाला यीशु मसीह है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता, आपके वादों को, आपके वचनों को हमारे सुनने वाले आपके बेटे बेटियां थामे रहें। जैसे आपने अपने लोगों की अगुवाई यहोशू के माध्यम से की, आज आप अपने लोगों की अगुवाई यीशु मसीह के द्वारा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करता हूँ एक एक जन आपकी अगुवाई में विश्राम की दशा तक पहुँचने पाए। हम पर दया करना, अनुग्रह करना, ताकि हम आप में यूं ही बने रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो वो आप सबको आशीष दे।